हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक और प्रयास में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं चंदन नीनामा आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवाना चाहता हूं और इसी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के बेहतरीन चैप्टर दिशा परीक्षण। दोस्तों, दिशा परीक्षण अगर आपको पढ़ना है तो दिशाओं के बारे में ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें दिशाओं का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। आप सभी को पता है हमारी दिशाएं केवल 4 हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी पूर्व, इधर आपकी ये पश्चिम, ऊपर आपकी ये उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारी 4 उपदिशाएं भी होती है कुछ इस प्रकार। उत्तर और पूर्व के बीच में आपकी उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण और पूर्व के बीच में आपकी दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपकी दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में आपकी उत्तर पश्चिम। ये 4 दिशाएं और साथ ही साथ 4 उप दिशाएं भी आपको ज्ञात होना अनिवार्य है, नहीं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो बात अब करी हमने दिशाओं के बारे में। दिशाओं के साथ साथ ही हमें लेफ़्ट राइट का नॉलेज भी होना आवश्यक है। अधिकतर स्टूडेंट लेफ़्ट राइट में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेफ़्ट किधर है राइट किधर है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट आपका क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम इस पोजीशन में खड़े हैं तो ये आपका होगा राइट। ठीक है, अगर इधर राइट है तो इधर आपका लेफ़्ट हो जाएगा। अगर हमारी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो राइट इसका है वो इसका लेफ़्ट हो जाएगा, जो इसका लेफ़्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन पूर्व की ओर है तो आपका राइट नीचे साइड में, जैसे इस प्रकार से नीचे, यहाँ राइट और यहाँ आपका लेफ़्ट हो जाएगा। इसी की अगर विपरीत की बात करूँ मैं तो इधर जो इसका लेफ़्ट है वो ये राइट हो जाएगा और जो इसका राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा हूँ उसके ही विपरीत आप खड़े हैं। जो हाथ मेरा राइट ये है वो आपका लेफ़्ट है और जो मेरा लेफ़्ट है वो आपका राइट होगा। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? दिशा परीक्षण चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 4 दिशाओं के साथ साथ 4 उप दिशाओं की भी बात करी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी मेन दिशाएं हैं। इन्हीं के साथ साथ आपकी 4 उप दिशाएं भी होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। क्लियर? अगर हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो इन सभी का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट रह जाता है हमारा दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसके बारे में भी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है आप लोगों को। अब दक्षिणावर्त किसको बोलते हैं और वामावर्त किसको बोलते हैं? क्या बोला मैंने? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, इस प्रकार, जिस प्रकार घड़ी चलती है गोल गोल इस प्रकार से, ये होता है आपका दक्षिणावर्त। और एक होता है आपका वामावर्त। वामावर्त का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूम रही है उसका अगर विपरीत क्रम चलाया जाए तो वो वामावर्त होगा, और जिस क्रम में घड़ी आपकी चल रही है वो आपका है दक्षिणावर्त। क्लियर? ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। क्लियर? ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलें। ठीक है, दोस्तों
ये चैप्टर वाकई बहुत ही बेहतर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ्री के नंबर दे के जाने वाला चैप्टर है। सर फ्री के नंबर क्यों? फ्री के नंबर इसलिए क्योंकि ये सवाल केवल और केवल देखा देख में हमारे आंसर आ जाते हैं। कोई बड़ी झंझट नहीं है, कोई बड़ा हमें कोई रोल नहीं करना होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखें, नॉर्मल सी बात करेगा कि एक लड़का पूर्व की ओर निकला, पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले वो 10 किलोमीटर चलता है और राइट मुड़ता है, फिर लेफ़्ट मुड़ेगा, फिर राइट मुड़ेगा, लेफ़्ट मुड़ेगा, और अंत बताना होता है हमें कि आखिरी में वो लड़का कौन सी दिशा में है, या प्रारंभिक स्थान से अंतिम दिशा किस दिशा में है। ये सारी चीज़ें हमें पूछ सकता है वो। लेकिन अगर हमें इस पूरे चैप्टर में कुछ ध्यान रखना है तो वो ये कि आपकी दिशाएं में चार दिशाएं, लेफ्ट राइट, दक्षिणावर्त, वामावर्त, और एक और ख़ास जो ये कि हमेशा क्वेश्चन की लास्ट लाइन पर ज़रूर ध्यान रखें। जैसे मैं बात करूँ, लास्ट में जो अधिकतर बच्चे क्या हैं, लास्ट लाइन पर ध्यान देते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर पूरा गलत हो जाता है। सर लास्ट लाइन, जैसे मैं बात करूँ अंत में जो लास्ट लाइन होती है, जैसे मैंने ये भी क्वेश्चन बोला और लास्ट में बोल दिया मैंने कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, यहीं पर पलटा कर वो बोल दे कि अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन में ले लो आपके सामने, जैसे एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर चलने लगा। यहाँ से वो राइट मुड़ा और राइट मुड़कर 40 मीटर चला। वहाँ से लेफ़्ट मुड़ा और 30 मीटर चला। तो बताएं कि अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहा है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर। अभी आपको लग रहा होगा सर इतना सरल सवाल दे रहे हो, आगे चलो, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अभी केवल बस देखते जाएं। क्या था क्वेश्चन, ये केवल मैंने मेरे मन से क्वेश्चन लिया है, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया। इतने हिंदी लिखूंगा तो समय चला जाएगा, ठीक है। क्या बोला उसने, 20 मीटर पूर्व दिशा बोला, 20 मीटर पहले बोला था पूर्व दिशा। तो हमें यहाँ से आरंभिक बिंदु, अब उसने ये नहीं बताया, पूर्व दिशा बोल दिया है तो यहाँ से चलेंगे। सबसे मेन बात, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये मैंने बनाया प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से बताया गया है 20 मीटर राइट चलो, 20 मीटर राइट नहीं सॉरी 20 मीटर पूर्व चलो। ये मैंने 20 मीटर चला दिया, आप अपने हिसाब से सेट कर लें। 20 मीटर तो वैसे काफ़ी होता है, मैंने थोड़ा सा बनाया है आपको समझाने के लिए। 20 मीटर चल दिया, ये मैंने 20 मीटर लिख दिया। और एक और ख़ास बात, यूनिटों का विशेष ध्यान रखें, बच्चे यहीं पर मार खाते हैं। पूछा पूरे सवाल में है मीटर, और वहाँ पर ऑप्शन में आता है किलोमीटर, बच्चा किलोमीटर पर जवाब दे देता है और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। 20 मीटर पूर्व चला, यहाँ से राइट मुड़ा। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था डायरेक्शन में, राइट जब मैं पूर्व की दिशा में तो राइट की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे होगी। कितना मीटर चलना है, 40, तो 20 का डबल होगा, है ना, 20 का डबल 40। यहाँ पर आ गया है वो, अभी 40 मीटर चल दिया। उसके बाद 40 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा। मैंने बोला था ये अपन अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो है उसके अपोजिट में खड़ा हूँ। जो उसका राइट हो, जो मेरा राइट है वो उसका लेफ्ट होगा। क्या बोला है, 40 मीटर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ा, तो ये लेफ्ट मोड़ दिया। लेफ्ट मोड़ने के बाद कहाँ,
30 मीटर चला, 30 मीटर ये हो जाएगा 20 से थोड़ा ज़्यादा और 40 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 20 से थोड़ा ज़्यादा और 40 से थोड़ा कम हो जाएगा। अभी आरंभ अंत बिंदु उसका यहाँ है, अभी वो लड़का यहाँ पर खड़ा है। पूछा क्या है, तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है आपको वो कौन सी दिशा में जा रहा है, 4 दिशाएं। अगर नहीं भी आ रहा है किसी को तो यहीं पर 4 दिशाएं बनाओ। ना तो वो लड़का उत्तर में जा रहा है, ना वो लड़का पश्चिम में जा रहा है, ना ही वो लड़का दक्षिण में जा रहा है, वो लड़का जा रहा है पूर्व की दिशा की ओर। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पूर्व। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज करी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही सारी यूनिट होगा, कहीं पर दिशा पूछेगा तो कहीं पर मीटर किलोमीटर ये सारी चीज़ें पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे की जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कल या नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।